लड़के को सुंदर देख के तो फंसा। लड़की इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि कोई भी उसके पीछे पड़ जाएगा। अरे लड़की हीरोइन थी एकदम, उसका चेहरा गलौती बेटी मेरी है, मेरा जान निकल है, जान निकल। आपको लगता है कि आपकी प्यारी बेटी को, आपकी दुलारी बेटी को ब्रेन वॉश करके उसको मतलब मारा गया है? दोस्तों अभी हम आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ के एक गांव में हैं और हमें सूचना मिली कि यहाँ पर इस गांव में एक लड़की थी जो महज 14 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी, काफ़ी खूबसूरत थी। बगल के ही एक लड़के ने उसे प्यार के झांसे में फंसा लिया, बोला शादी करेंगे, शोषण किया। उसके बाद पता नहीं उन लोग के साथ क्या हुआ कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अब बताइए, मतलब वो लड़की इतनी प्यारी है, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करती थी, पढ़ने में भी तेज थी। और आजकल का माहौल देखिए कैसे लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाया जाता है। यहाँ पर लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, लड़के पीछा करते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। और सीधी सादी मासूम लड़की ऐसे हैवान लोगों के झांसे में आ जाती है। जब ये पढ़ने जाती थी तो उस बीच में रास्ते में रोक रोक कर छेड़खानी करता था। लड़के का नाम क्या है? लड़के का अमन सोनकर। क्या नाम था बहन का? हंसिका सोनकर। हंसिका किस क्लास में पढ़ती थी हंसिका? इस टाइम 8th क्लास में पढ़ती थी, 9th क्लास में गई थी इस अच्छा, टाइम। आपको पता था कि उसका लड़का पीछा कर रहा है वो, या फिर वो किसी लड़के से बातचीत करती है, पता था आपको? उस टाइम पहले मतलब 4, 5, 6, 7 महीना और आए, 5 महीना बता रही थी पापा मम्मी से कि वो लड़का है, मैं पढ़ने जाती थी तो वो मुझे टॉर्चर करता है। टॉर्चर करता है? और शादी वादी भी करने के लिए कहता था? वो मम्मी बताई थी। तो मम्मी बता रही थी पापा से, बड़े पापा से भी बता रही थी। काका क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, आपको कुछ जानकारी था पहले? तो मेरी बेटी जो थी मैं तो सवेरे दुकान पर चला जाता हूँ, फल के धंधे पे। मुझे मतलब आपको पता था कि आपकी बेटी को कोई परेशान करता है या फोन पर किसी से बातचीत करती है? पहले तो मालूम था कि ये जो कि परेशान कर रहा है उसको, जो लड़का। फोन पे बातचीत भी करती थी लड़की? पहले करती थी बातचीत। हाँ, तो शादी वादी का बात कहता था? ये सब शादी में सब बात करता था। उसको मैं बताया था उसके भाई कि ऐसा बात है, ऐसा मार दो भाई को अपने। तो कह रहा था ठीक है चलो मैं कर दूंगा। मतलब आप लोग वार्निंग उस लड़के को, अमन को दिए थे, अमन के भाई को दिए थे कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि पढ़ने लिखने का इस लड़की का उम्र है। हाँ, तो मैं कहा कि उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये उसी में पढ़ने के लिए तैयार थी मेरी लड़की। मैं कह रहा हूँ उसमें न जाओ। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी प्यारी बेटी को, आपकी दुलारी बेटी को ब्रेन वॉश करके उसको मतलब मारा गया है? मेरी प्यारी बेटी इतनी बेटी अच्छी है कि मैं उसके खातिर मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल निकल रहा है। इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मेरी है, मेरा जान निकल रहा है, जान निकल। आपका सपना होता है शादी करने का, पढ़ाए लिखाए कि बच्ची कुछ करे? मैडम जी जान लीजिए, मैं उसके कुछ ही की कमी नहीं करता था। मुझे गरम दूध करके व्रत था, मुझे दूध गरम करके पापा पी लीजिए जाइए। मैं चला गया, मैं क्या जानता था कि ऐसा कांड हो जाएगा। काकी क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी उसमें पढ़ती थी स्कूल में? हाँ, स्वामी विवेका में। वो तब से वो पीछे वो लड़का पड़ा था उसके। कितने साल से पढ़ रही है? साल भर से पढ़ रही है। और 1 साल से वो लड़का अमन पीछा कर रहा था आपकी बेटी का? हाँ, मोबाइल फेंका था मेरे घर में। मतलब बात करने की? हाँ, एक बार फेंका था तो हम पकड़े थे मोबाइल, तो उसके घर पर भेजे थे समझाने के लिए उसके भाई को और उसके माँ को। तो आपकी बेटी आपको बताती थी कि अमन नाम का लड़का मेरा पीछा कर रहा है? कहाँ परेशान बताती थी? हाँ बताती थी। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन लड़की फांसी लगा ली थी? हम लोग नहीं थे, हम लोग करैया करने गए थे हमारे सब परिवार में। हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारा पति ठेला लगाने गए थे फल। तो जब आए तो फिर क्या देखी आप? सबसे पहले तो आप ही देखी? हम पहले देखे तो हमारी लड़की लटकी थी इसी में। इसी में? यही पंखे? इसी में लटकी थी। मतलब सबसे पहले अपनी बेटी को इसी पंखे में आप देखी? देखे तो फिर हॉस्पिटल वगैरह को बुलाएं या पुलिस प्रशासन को कोई बोला मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, कोई कहा होगा नीचे। में रह गई नहीं। मतलब उस समय दिमाग काम नहीं? नहीं, इकलौती बेटी है आप? अरे एक की बेटी थी। और सपना होगा बेटी को। हमारी लड़की हीरोइन थी एकदम,
उसका चेहरा इधर हमार रानी हमारे कई गो रानी हमार पाछा ना छोड़त रानी हमार रानी नीचे ऊपर हम जहाँ रहते हम कतलिया मम्मी हमारे लगे आवे अम्मा कहाँ है तू। रानी बेटी आपकी जहाँ जाती थी आप जाती थी वही साथ में लड़की हमारे साथ है, हम ऊपर रहते तो हमारी लड़की हमारे ऊपर रहत रही लग गए। जिस दिन आप पूजा करने गए बच्ची को ये चेहरे से नहीं लगा कि वो परेशान है? नहीं, हम लोग उठाकर उसको गए थे, कहे बनी पापा भूखे हैं, मंगर 1 लीटर दूध ले लेना और पापा को दे देना, पी कर जाएगी। तभी भी कुछ उसके चेहरे पे नहीं था। आने के बाद देखिए पंखे से झूल रही है झूल रही है। और क्या मतलब गले में क्या बांधी हुई थी? अपना दुपट्टा लगाई थी गले में। फोन वोन पे लाश डाल देखी थी, कोई बात किया या फिर किससे बात की लड़की? वही कर रहा था बात, वही फोन किया था। मतलब पूरा टॉर्चर करता था आपकी बेटी? तो हाँ, बहुत करता था, कहता था कि शादी नहीं करोगी तो हम तुमको समझाएंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे। वो भागने के भी लिए कक्का बेर कहा था उसको। कहता था बेटी को लेकर भाग जाएंगे। हमारी लड़की कहती थी कि हम नहीं भागेंगे। तो पूरा आपकी बेटी को टॉर्चर किया, इसीलिए आपकी बेटी हाँ, हमारी बेटी को बहुत करा था वो। हमको हिसाब चाहिए। मात्र 14 साल की आपकी बेटी? हमारे 14 साल में 4 साल कम था हमारी लड़की को। कोई 14 साल में भी 4 महीना कम? हमारी बेटी को कोई तो नहीं था दिमाग। बताइए, मतलब 14 साल की भी लड़की नहीं थी, है ना? मतलब पूरा बहलाया फुसलाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया है। लड़की को देख करके आप देखिए ना, अपने स्क्रीन में देखिए, लड़की इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि कोई भी उसके पीछे पड़ जाएगा। और ये अमन नाम का लड़का इनकी बेटी को खा गया। 2009 का डेट ऑफ बर्थ था। अब सोचिए हमारे समाज में ऐसे लड़कों से कैसे अपनी बेटी को बचाएं, कैसे बचाइएगा? सोचिए, आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं कॉलेज स्कूल, और इस तरह का लड़का आपकी बेटी का पीछा करता है, आपकी बेटी को ब्लैकमेल करता है, आपकी बेटी को फ़ोन देता है, गिफ्ट देता है। कोई हिसाब चाहिए। जैसे हमारी लड़की मरी है उसको भी फांसी चाहिए। हम फांसी का सजा चाहती हैं? हम चाहते हैं उसको भी। कौन कौन आरोपी लगता है? अमन के अलावा भी किसी पे शक है कि वो भी? नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे, सिर्फ अमन। वही है। कितना उम्र है अमन का? अब हम नहीं बता सकते उसका कितना उम्र कितना होगा, तो उसका 22-23 से ऊपर होगा उम्र। मतलब वो बालिग है, उसका उम्र है, और आपकी नाबालिग बेटी को फंसा रहा है। हाँ, उसको बहुत टॉर्चर किया था, बहुत किया था। वो घर पे आकर एक बार रोक कर कह रही थी हमसे। हंसते खेलते लड़की ऐसा कर ले, ये सोचने वाली बात है। उसके अंदर क्या बीत रहा था, वो कितनी परेशान थी, उसे कितना टॉर्चर किया गया था, शायद कोई नहीं जानता। यहाँ पर गुड्डीन का कपड़ा बनाती थी, सीती थी, मेहंदी उदी रखती थी, यही थी उसके दिमाग में, और कुछ नहीं था। बहुत पढ़ने लिखने में अच्छी थी आपकी बेटी? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। कला वाला में बहुत बढ़िया थी, इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया थी वो पढ़ने में। मतलब सपना था बेटी का शादी करेंगे, अच्छे से पढ़ा लिखा कि हम उसको पढ़ा कर डॉक्टराइन बनवाएंगे। अपने बच्ची को हम डॉक्टराइन बनाना चाहते थे। पढ़ा लिखा हाँ, डॉक्टर बनाने का बच्ची हमारा सब नाम का मिटावा देना। हमारे लड़के को सुंदर देख के तो फंसा। दोस्तों, ऐसी घटना आए दिन होती है, ये पहली घटना नहीं है। हम तो हमेशा जाते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं। कम उम्र में लड़कियां किसी न किसी के झांसे में आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास मैच्योरिटी नहीं होती, उनके पास बुद्धि नहीं होती, उनके पास समझ नहीं होती कि कौन सही कौन गलत है। क्योंकि आप देखिए इस परिवार का क्या हाल है। मात्र एक बेटी थी और वो भी फांसी लगा ली। मात्र उम्र भी इतना कम कि मैं बता नहीं सकती, 13 साल महज। 13 साल की कोई लड़की किसी के कैसे समझिए, उसके पास इतना तो समझ नहीं है ना कि वो कुछ ऐसा समझ पाए कि कौन उसके पीछे क्या उद्देश्य से पड़ा हुआ है। अब आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को किस तरह से बचाएं ऐसे लड़कों से, जो रोड छाप लड़के होते हैं, जो आपकी बेटी को देखकर लाड टपकाते हैं। उनसे आप कैसे बचाएं अपनी बेटी को, कैसे शिक्षा दें? बच्ची अगर घर से बाहर अकेले निकलती है तो क्या आप बोले उनको? बच्ची क्या करती है, क्या कर रही है, उस पर कैसे नजर रखें? फोन इस्तेमाल कर रही है तो फोन में क्या कर रही है वो भी आप देखें। अपनी बच्ची को अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने पास सेफ्टी से देखना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा।
क्योंकि बेटी है तो हमारी जिम्मेवारी है, बेटा है तो हमारी जिम्मेवारी है। अगर वो कुछ गलत भी करता है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं शायद आप बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाए। ये घटना देख करके मतलब सच बता रही हूँ, इतना इमोशनल हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। कितना सपना होता है माँ बाप का अपनी बेटियों को लेकर के, पढ़ाएंगे लिखाएंगे शादी ब्याह करेंगे धूमधाम से, लेकिन ये सारा सपना जो है मिट्टी में मिला दिया ये अमन। तमाम ऐसा लड़का है जो ऐसी बच्चियों को, ऐसी बेटियों को छेड़ता है, पटाता है, फंसाता है, उसके बाद यौन शोषण करता है, उसके बाद शादी का झांसा देता है, बाद में छोड़ देता है या फिर शादी करके उसके साथ मारपीट और गंदा काम करता है। तो अपनी बेटियों को बचाए, बेटियों को समझदार बनाए और ऐसी समझदार बनाए कि ऐसे अमन नाम के लड़कों को खुद हैंडल कर ले। बस यही कहूंगी, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि माँ बाप का आंख खुले, बेटियों का आंख खुले और अमन जैसे जो लड़के हैं वो सतर्क रहें कि किसी की बेटी को छेड़े उससे पहले वो डरे। नमस्कार।